देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? आज तो आप बड़े ब्राइट कलर्स के साथ। तो आप आज बड़े फ्राइड कलर के साथ हैं। हाँ, एक्चुअली फ्राइड कलर ही लग रहे हैं। हाँ, इस तरीके ना स्विच गर्म करके इतने ला के अपनी महबूबा ने कहते वे मैनू सप लड़ गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗਟਰ ਖੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। लेकिन आज अच्छे आपने शूज भी बहुत अच्छे पहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाइस है भाई, थैंक यू। एक कोई दुकान सानू भी दस दे, ਅਸੀਂ भी कोई नहीं, मैं मारता हूँ, आप कैच करिएगा। पहले भी मैंने धोखा किया, एक मारे नहीं, आज आप दोनों हैं, दोनों आएंगे। अरे कम अज कम 35,000 रुपए देने। अच्छा, ले ते 1500 देने, गंडा के 35। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। चौथी दफा पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं नून लीग की तरफ से जनाब आगा अली हैदर किजलबाज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एंटरप्रेन्योर नबिया सजाद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है नबिया जी, आप तशरीफ़ लाई हैं। माशाल्लाह, मुझे नहीं पता था आप इतनी प्यारी हैं। और शेर मैं आपसे भी प्यारा लेकर आया हूँ, वाह भाईजान के लिए। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जो कह दिया सो कह दिया, अब जमाने की नजर में ये हमाकत है तो है। ओए ओए, तेरे इश्क में यूं दीवाने हो गए, सारी दुनिया से हम बेगाने हो गए। कल तक जिस महफिल में थे गुमनाम, आज वहीं शुरू हमारे फसाने हो गए। जी आगा साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बड़ा करम जी, दुआएं खैरियत से हैं? सब करम है जी। साहब वैसे चौथा इलेक्शन आप जीते हैं कॉन्टिन्यूसली, माशाल्लाह, और चौथी दफा आप पंजाब असेंबली में हैं। जी जी। फर्स्ट टाइम आई थिंक वाज इन 2002। दो जी सर। तो आप तो जिस जमाने से असेंबली में हैं, अब तो वो असेंबली भी नहीं रही, वो बिल्डिंग चेंज हो चुकी है। अब वो तो चेंज हो गई है जी। जब हम 2002 में हुए थे तब पुरानी बिल्डिंग थी, अब नई बिल्डिंग में आ गए। तो सर आपको तो एक एक फर्नीचर का ही पता होगा। पहले भी मेरा वहाँ आना जाना इसलिए था, मेरे वालिद साहब भी वो भी थे, लेकिन अब तो आप पिछले माशाल्लाह इतने सालों से, तो 22 साल से तो आप खुद ही अब ट्राई कर रहे हैं। पता होगा तो केड़ी कुर्सी तक अकेले निकले बाहर। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये बड़ा अल्लाह का करम है जी, यहाँ तक जो सिस्टम जो बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि भी ये लोगों का प्यार, जो मेरे हल्का के जो लोग हैं उनका जो मेरे साथ प्यार, मेरे ख़ानदान के साथ प्यार है, वो बहुत ज़्यादा है। मेरे वालिद साहब ने शुरू किया, मेरे दादा ने शुरू किया, तो अब मेरे तक जब बात पहुंची है तो ये मैं समझता हूँ कि भी उससे बेहतर अल्लाह का ये बड़ा ही ख़ुसूसी करम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 मुख्तलिफ इलेक्शन हैं और आपको एक इलेक्शन से इख्तिलाफ हो सकता है, 2 से हो सकता है, मगर अब 4 से इख्तिलाफ थोड़ा। अब दुआ करें कि भी जब अगला इलेक्शन आए तो तब भी अल्लाह हमें कामयाबी दे, 5वीं दफ़ा भी आप तैयार हैं। जो असल है जी कि हम एक ही घर हैं, एक ही ख़ानदान, एक ही गाँव है, और बरादरी जो है वही लोग हैं जो मेरे वहाँ के हल्के के मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि भी बड़ा ख़ुसूसी ये भी करम है कि हल्के में आपका एक ही गांव हो, कोई बरादरी ना हो, और वही बरादरी है जो आपके हल्के के लोग हैं, आपके जो ख़ानदान वही है। मगर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 4 मुख्तलिफ जो आपके अदवार हैं एज मेंबर ऑफ द असेंबली, उसमें आपने 4 डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स भी देखे हैं। जी हाँ, परवेज़ इलाही साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उस्मान बुज़दार साहब और मोहतरमा मरीम नवाज। आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन से रहे हैं इन 4 में से? फेवरेट जी मियाँ साहब भी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक बताना आपने देखे, दूसरे पे तुम्हें पता है कौन आएगा, मगर आप मुझे पहला बताएं। नहीं, आप तो हमारी जो है वो तो मरियम है,
नहीं, अभी तो मरियम बीबी है ना, मगर उससे पहले तो बुज़दार साहब तो मैं वैसे ही उनके खिलाफ वैसे आप देखते तो है ना, परवेज इलाही साहब भी थे और परवेज इलाही साहब भी थे और उसके बाद मियाँ साहब भी थे, लेकिन मैं मरियम बीबी को समझता हूँ कि भी उन्होंने जो अब खुद सोचे कि पिछले दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क? वो फ़र्क ये है कि हर चीज़ स्टेबल है। आप सब्जियों के रेट्स देख लें, जो रेट्स पूरे साल में एक ही चल रहा है, कोई ना तो कोई बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, बिल्कुल हर गरीब आदमी के लिए जो काम है ना जी वो हो रहा है। और सफाइयों का जो काम शुरू हुआ है, लोग शुरू में ये कहते रहे हैं कि जी ये मरियम बीबी गलत कर रही हैं, ये जी दुकानें गिरा रही हैं जी, ये कर रही हैं, लेकिन अब लोग खुश हो रहे हैं कि जो कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अब बाजार देखें, अब अनारकली बाजार में चले जाएं, अब देखें कितना सफाई है, कितनी हर चीज खुली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बंदा उत्थे बैठा रहंदा, घर जान नूं दिल नहीं करदा। नहीं मगर अब हर जगह पे आप देख लें। मगर आपके वहां पे भी हुआ है ननकाना साहब? हर जगह पे हुआ है जी। अच्छा, पूरे पंजाब में हुआ है, एक जिला में हुआ है। अब जाएं बाजार जाके देखें, इतने खुले बाजार हैं, हर चीज सफाई है। आप बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, सुबह वहाँ वॉक करें तो सुबह देखते हैं अब सफाइयाँ हो रही हैं सड़कों की और सारा कुछ हो रहा है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, अब आप सुबह वॉक करने निकले तो सफाइयाँ हो रही होती हैं जी। तो ये ज़रा थोड़ा सा जो चेंज है ये मरियम बीबी लेके आई हैं, और अगर यही स्पीड रही तो मैं समझता हूँ कि भी इन 5 सालों में जो काम उन्होंने कर जाने हैं तो इंतहा हो जाएगी। सिर्फ हमारी एक छोटी सी कमी है जो मैं ऑन एयर भी ये बताना चाहता हूँ कि भी जो किसान का गंदम का रेट है, अगर इस दफ़ा हम वो सही देने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं आपको आज ऑन एयर बता रहा हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से नून लीग को फिर कोई नहीं हरा सकता। ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। जो काम नून लीग कर रही है, जो मरियम बीबी कर रही है, वो अखीर है। सर और हर चीज जितनी भी नजायज जगह ये वो फलां क्रेन वाला एक दिन आगा साहब के महल्ले वड़ गया, आगा साहब ने छत तो क्या, ओ भाई मैं स्टाफ का बंदा वा मेरा नहीं, उसमें मेरा हल्का है, सैयद वाला है, एक हमारे कस्बे आते हैं, बुच्चे की आता है, बड़ा घर है, मोड़ खुंडा एक बहुत बड़ा कस्बा है हमारा। आप वहाँ कोई अपनी सर्वेइंग टीम भेजें तो उन्होंने मेन रोड्स जो तजावजात थे वो सारे ख़त्म कर दिए, और उधर बाजार जो हैं इतने खूबसूरत लगते हैं, वो जो रेडियाँ हैं। अब ये सिफारिश लोग करवाते हैं कि जी हमें रेडी लगाने की इजाज़त दी जाए और हम वहाँ रेडी लगाना चाहते हैं, ये सिफारिश करते हैं लोग। पहले तो रेडी को आप देखते थे तो यार ये रेडी वाला है यार, इसको साइड पे करो। अब लोग खुद कहते हैं जी, सिफारिश करवाते हैं जी हमें रेडी लगवाने दें। कई दफ़ा मैंने वो टीएमए और ज़िला कौंसिल वालों को कहा यार इनको रेडियाँ यहाँ लगाना चाहते हैं लगाएं, जितनी भी ये गरीब लोग यहाँ रेडी लगा सकते हैं लगाएं। सो ये बहुत बड़ी बात है जी कि भी एक गरीब आदमी जो है वो भी अब बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि इन 4 जो मैंने बताए थे उनमें सबसे ज्यादा आप मुझे खुश लग रहे हैं मरियम बीबी से। जी हम गवर्नमेंट से खुश हैं, और मैंने आपको सिर्फ एक अपनी कमी बताई है कि अगर हम किसान को इस दफा गंदम का रेट अच्छा देते हैं तो हमें अल्लाह के फजलो करम से ये आपको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर आपके पास इस वक्त कितनी गंदम पड़ी होगी घर? नहीं अभी तो कोई गंदम नहीं है जी, वो सारी लोगों के थोड़ी जी मैनू भी दे देना जरूरत है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ चाहिए बेचण वास्ते चाहिए? नहीं मैनू खाण वास्ते चाहिए, बेचनी तो तुसी हैं सर। नबीहा क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं देख रहा था कि आप बहुत गौर से सुन रही थी आगा साहब की बातें, क्या दिल को लग रही थी या नहीं? बात अच्छी कर रहे थे, बात अच्छी कर रहे थे, समझ आई। जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान के लिए कोई चीज अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है इसमें। जबरदस्त, आपकी बातें आगा साहब लगी हैं उनके दिल को। हाँ जी बिल्कुल। आप वोट कास्ट करती हैं? जी आपने कास्ट किया लास्ट टाइम? हाँ जी। और जिनको किया क्या वो जीत गए जी, या वो जीत के हार गए? जीत गए। या फिर वो हार के दोबारा जीत गए? जीत गए वो जीत गए जी। ये नून लीग की सपोर्टर है जी। ये आपको कैसे पता है? मुझे पता है, इनकी शक्ल से लग रहा है।